बेशक हमारे उस्ताद सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ERDC के CEO हैं। वो हमसे जब मैंने उनसे ट्रेनिंग ले रही थी 2000 मेरे ख्याल से 12-13 की बात है और पहले की पता नहीं, तो वो कहते थे आप लोग सवाल पूछा करें अपने बच्चों से और उनके सामने भी खुद भी पूछा करें। हम वो कौम बन गए जो पूछते नहीं है, बस पट्टी बांधी आंखों पे और चल पड़े, जैसे घोड़े की आंखों पे वो लगा देते हैं ना, हम वो बनते जा रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए और इस खोज में रहना चाहिए कि हमें जवाब कहाँ से मिल रहा है, लेकिन ना मिले तो कोई मसला नहीं, सवाल पूछते रहिए। और यही जो फ़िलॉसफ़ी है ये हम अपने इदारे L12 के अंदर भी अप्लाई करते हैं कि हम खुश होते हैं और इस बात को समझ जाते हैं कि बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं ना तो लर्निंग हो रही है। जब सवाल नहीं पूछ रहे, खामोश क्लास है, फिंगर ऑन योर लिप्स, सिट क्वाइटली वाला माहौल है, तो इसका मतलब है लर्निंग नहीं हो रही। वहाँ हम टीचर्स को कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये टिपिकल क्लासरूम क्यों बन रहा है। सही। बच्चों को ज़रा मुतहर्रिक करें, उछलें कूदें, कुछ सवाल करें, कुछ जवाब दें, कुछ बहस हो, कुछ मुज़ाकरा हो। तो वालिदैन ना हमसे बहुत घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है आपकी क्लासों में, तो एक केओस मचा हुआ है। तो हमने कहा हाँ, तो ज़िंदगी भी क्योटिक है। जिंदगी भी क्योटिक है। जिंदगी ऐसी तो नहीं है ना एक तरह। बिल्कुल सही बात है। और जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल भी है जी, कि हमें नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। तो हम अपने बच्चों को ऐसी मसनूई दुनिया में क्यों रखते हैं कि जहाँ पर बस फिंगर ऑन योर लिप्स, सिट क्वाइटली, डोंट टॉक, डोंट स्पीक। वो बराबर वाले से बात नहीं करो, इससे बात नहीं, क्यों ना करो। हम आपसे सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, हम अपने छोटों से सीख रहे हैं, हर लम्हा सीख रहे हैं, है ना। तो ये जिंदगी है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है बिल्कुल। और ये नेचुरल स्टेट जब हमने ख़त्म की अपने तालीमी इदारों के अंदर लर्निंग की, और वो एक ख़ास तरीके से सब बच्चे एक तरह से बैठेंगे और एक तरह का काम करेंगे और एक तरह से बात करेंगे, तो वो फिर नेचुरल लर्निंग प्रोसेस हमने ख़त्म किया। जब आप नेचर से दूर जाते हैं, नेचर से इनकार करते हैं, तो फिर यही होता है जो हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे साथ हुआ। अब मैं बात करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा हम उम्मीद और आगे बढ़ने पे क्यों नहीं इस पे बात करते। जो नए शायर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और पुराने शोरा भी मौजूद हैं। और अगेन आई वुड लाइक टू कोट माय टीचर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब। वो कहते थे बच्चों को अगर आप लोग, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था ना, उनका बच्चों को अगर आप शायरी से नफ़रत दिलाना चाहते हैं तो उनको वो शायर ने ये कहा है शेर के अंदर, वो तशरीह और मरकज़ी ख़याल और इसके झंझट में फंसा दीजिए। और हम हुए मुतनफ़िर। हमें याद है वो मरकज़ी ख़याल रटते रटते हमें रोना आ जाता था, और तशरीह रटते रटते हमें तबीयत ख़राब हो जाती थी, और शेर हम कभी पढ़ ही नहीं सके। वो तो जो प्रोग्राम्स में स्कूलों में हमने अगर परफॉर्म किया इकबाल डे पे या कायदे आज़म डे पे, वो तो अल्लाह का शुक्र है उस ज़माने में वो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो जो नज़में शायरी हमें याद हो गई वो याद हो गई, और उसके बाद फिर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो तो अपने बच्चों की खातिर हमने शायरी को दोबारा घर में उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और अब वो शौक घर में दाखिल किया शायरी को। बिल्कुल।